Assalamualaikum for class. Hope you all are doing good. Yesterday we had learned about fraction. What is fraction? And its different type like fraction, unlike fraction, and equivalent fraction. So we all know that fraction is a part of whole. फ्रैक्शन इज़ अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ होल। किसी भी पूरी चीज़ का जब हम पार्ट या पोर्शंस में डिवाइड करते हैं तो उसका एक जो पार्ट होता है उसे हम फ्रैक्शन कहते हैं। लाइक फ्रैक्शन के बारे में पढ़ा था कि वो वाले फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं, कॉमन डिनोमिनेटर, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। और अनलाइक फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर कॉमन ना हो, डिनोमिनेटर डिफरेंट हो, सेम ना हो। So class, we had solved question number 4 of exercise 3A yesterday. So today we are going to solve the question number 5 of exercise 3A. So question number 5 is write whether the following pair of fraction are like or unlike. क्वेश्चन में एक्चुअली पूछा जा रहा है कि आप बताएं कि ये जो नीचे फ्रैक्शंस, पेयर ऑफ फ्रैक्शंस हैं, ये लाइक हैं या अनलाइक है। यू जस्ट हैव टू राइट इन फ्रंट ऑफ दिस फ्रैक्शन इफ़ द डिनोमिनेटर इज़ कॉमन। अगर उनका डिनोमिनेटर कॉमन है तो वो लाइक फ्रैक्शन है, अगर डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। जस्ट लाइक दिस। अनलाइक फ्रैक्शन। ओके, उसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, रीराइट दिस फ्रैक्शन सो दैट दे हैव कॉमन डिनोमिनेटर। इन फ्रैक्शन को रीराइट करें, दोबारा लिखें कि इनके जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए, कॉमन। अभी हमारे पास जो इनके डिनोमिनेटर है वो डिफरेंट है, वो कॉमन नहीं है, तो हमने इनके डिनोमिनेटर को कॉमन करना है। अब डिनोमिनेटर को हम कॉमन किस तरह से कर सकते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 का एक्सरसाइज 3A क्वेश्चन नंबर 6 का हमारे पास ए पार्ट है जो कि है 1/2 एंड 1/4। अब आप देख सकते हैं कि इन दोनों फ्रैक्शंस के जो डिनोमिनेटर है वो सेम नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको सेम करना है, कॉमन डिनोमिनेटर करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे कि हम एक साइड पे इसका जो भी डिनोमिनेटर है इनका एलसीएम लेंगे। 2 4 1 2 इज़ 2 एंड 2 2 ज़ा 4 1 2 इज़ 2, ठीक है। तो इनको हम जब एलसीएम लेते हैं तो हमारे पास जो बाहर नंबर होते हैं उन्हें आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 2 ज़ा 4, तो जो हमारे पास एलसीएम है वो 4 आया है। अब हमने करना क्या है कि जो ये एलसीएम हमारे पास 4 आया है, ठीक है, दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में ये एलसीएम वाला नंबर आना चाहिए। मतलब कि इस 2 को हमने 4 बनाना है और ये तो ऑलरेडी 4 है, ठीक है, इसको हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमने इसको बनाना कैसे सेम है, हम 2 का टेबल पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए, ठीक है। 4 तक नहीं पढ़ेंगे, हम 2 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 4 आ जाए। तो एज़ यू नो दैट 2 2 ज़ा 4, ठीक है। और जिसके साथ हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे उसी के साथ हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। 2 को 2 टाइम पढ़ने से हमारे पास 4 आया था, तो हम 2 को नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और 2 को साथ में ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा देंगे। उसके बाद हमारे पास दूसरी साइड पे 4 है, तो ये ऑलरेडी 4 है, ठीक है। हम इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पे 4 है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम इसका टेबल पढ़ेंगे। 1 2 इज़ 2 एंड 2 2 ज़ा 4 एंड 1/4। As you can see that our denominator of both fraction are same. Okay, so this is our answer. Next I am going to solve one more part of this question, and that is D part. D part हमारे पास है 1/18 and 1/6। ओके, इसका भी सेम प्रोसेस है। हम दोनों के डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे।
जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में किया कि दोनों डिनोमिनेटर जो थे उनका हमने एलसीएम लिया, ठीक है। जो भी हमारे पास एलसीएम आया वो हमने डिनोमिनेटर में बनाया वो वाला नंबर, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे जब इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 18 एंड 6। जब भी हम एलसीएम लेते हैं तो यू नो दैट के हम सबसे छोटे वाले टेबल से स्टार्ट करते हैं। सो वी आर गोइंग विथ 2 2 9 18 एंड 2 3 6। ओके, अब हमारे पास 3 और 9 दोनों 2 के टेबल में नहीं आ रहे तो हम 3 के टेबल से जाएंगे। 3 3 9, 3 1 is 3 एंड 3 1 is 3, ठीक है। अब हम इनको टेबल पढ़ लेंगे कि ये किस तरह क्या नंबर आ रहा है यहाँ पे। 3 3 9, 9 2 18। हमारे पास जो एलसीएम आया है वो है 18। हमारे पास जो एलसीएम आया वो क्या है 18, ठीक है। अब हमने क्या करना है कि हमने इनके डिनोमिनेटर में 18 बनाना है, ठीक है। इस देखिए ये ऑलरेडी 18 है, हम इसको कुछ नहीं कहेंगे, ठीक है। इसको हम सॉल्व नहीं करेंगे। 6 जो है उसको हमने 18 बनाना है। और बनाना कैसे है, हम 6 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 18 आ जाए, ठीक है। 6 का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 18 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/18 एंड 1/6। 1/18 को हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी 8 है, एलसीएम वाला नंबर है, ठीक है। तो 6 को हम क्या करेंगे, 6 का हम टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास 18 आ जाए। 6 3 18 और जिस नंबर से नीचे मल्टीप्लाई किया उसी नंबर से हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/18 एंड 3/18. So you can see that we have 18 in denominator of both fraction. So this is our answer. इसके सारे पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 6 की जितने भी पार्ट्स हैं वो सेम इसी मेथड से स्टार्ट होने हैं। आप लोगों ने क्या करना है कि जो भी हमारे पास नंबर है डिनोमिनेटर में हमने उन नंबर्स का एलसीएम ले लेना है, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद जो भी हमारे पास एलसीएम आएगा हमने डिनोमिनेटर में वो वाला नंबर क्रिएट करना है, ठीक है। तो जब हम अगर ऑलरेडी वो डिनोमिनेटर में सेम नंबर है, जैसे कि हमारे पास जो एलसीएम लेने के बाद आंसर आया था वो था 4 और हमने डिनोमिनेटर में 4 बनाना था, ठीक है, 4 लेके आना था। तो अगर हमारे पास ऑलरेडी एलसीएम वाला नंबर हो, जैसे ये 4 है और ऑलरेडी 4 हो, तो हम उसको सॉल्व नहीं करेंगे। दूसरी साइड पे हम उसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, नंबर का टेबल इतने टाइम पढ़ेंगे कि हमारे पास एलसीएम वाला नंबर आ जाए। सो क्लास होप सो आपको क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 की बहुत अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अब आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 के जो पार्ट रह गए हैं वो भी करने हैं और जो मैंने पार्ट करवाए हैं उनको भी आप लोगों ने एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर करना है। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।